Welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the tubular reabsorption. हमने renal physiology start किया था. आज हम देखेंगे tubular reabsorption क्या होती है कि tubules में से reabsorption minerals की and water की वो किस तरीके से होती है. Tubular reabsorption is the process, ये एक process है by which water and the other substance are transported from renal tubules बैक टू दी ब्लड. जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स. इन ट्यूब्यूल्स से जो सब्सटेंस हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बैक टू दी ब्लड वेसल्स, ब्लड सर्कुलेशन. लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर more than 99% मीन्स के ऑलमोस्ट वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अदर सब्सटेंस जो कि रीएब्जॉर्ब होते हैं बाय ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल्स, जो कि ट्यूब्यूल्स की वॉल्स पे, ट्यूब्स की वॉल्स पे जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वहाँ से रीएब्जॉर्ब होता है वाटर और अदर सब्सटेंस. और जो इसकी रूट है, रूट ऑफ reabsorption of substance from tubular lumen into the peritubular capillary occur by two routes. There are two routes जहाँ से जो है वो reabsorption होती है. First is the transcellular route and the second is the paracellular route. Transcellular and paracellular ये हम देखते हैं in the diagram. ट्रांससेलुलर आप देख सकते हैं ये सेल के मिडल से, सेल के दरमियान से जा रहा है. और जो पैरासेलुलर, पैरा मीन्स अराउंड, ये सेल के जो है वो टू सेल्स के दरमियान से ये फ्लो हो रहा है. दिस इज़ द इंटरस्टिशियल रूट एंड दिस इज़ द कैपिलरी. ये हमारा ट्यूब्यूलर ल्यूमिन है. यहाँ से सब्सटेंस जो है वो कहाँ जा रहे हैं, कैपिलरी में जा रहे हैं. दिस इज़ द रूट्स ऑफ रीएब्जॉर्प्शन. देयर आर टू रूट्स, ट्रांससेलुलर एंड पैरासेलुलर रूट. साइट्स ऑफ रीअब्जॉर्प्शन, किन किन साइट से रीअब्जॉर्प्शन होती है. जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जो हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी का, देयर आर द थ्री साइड्स जहाँ पे जो है वो रीअब्जॉर्प्शन होती है. फर्स्ट इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, ये हमने पिछले लेक्चर्स में सारा मैंने डायग्राम में बताया था आपको. एंड सेकेंड इज द लूप ऑफ हैनले एंड थर्ड इज द डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, जो कि अदर एंड पे, डिस्टल एंड पे अवे फ्रॉम द प्रॉक्सिमल प्रेजेंट होती है. और यहाँ देखते हैं कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से कौन कौन से सब्सटेंस जो है वो रीएब्जॉर्ब होते हैं. सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, जिसको हम PCT भी कहते हैं. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब फ्रॉम PCT आर फर्स्ट इज द ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये आइंस, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, फॉस्फेट्स, यूरिया, यूरिक एसिड एंड वाटर. ये सब सब्सटेंस जो है मैक्सिमम जो है वो सब्सटेंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल. सेकेंड इज द सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब फ्रॉम लूप ऑफ हैनले, वो हमारे पास है सोडियम एंड क्लोराइड Na एंड Cl, जो कि रीअब्जॉर्ब होते हैं लूप ऑफ हैनले से. एंड द थर्ड substance reabsorbed from distal convoluted tubule, इसमें again सोडियम एंड कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स एंड वाटर. जितना वाटर जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से रह गया. और एंड जो फिर जो वाटर रीअब्जॉर्ब होगा वो हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब होगा. और रीअब्जॉर्ब फ्रॉम DCT, जिसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल. तो ये आपने देख लिया प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल. नेक्स्ट इज द रेगुलेशन ऑफ ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन. ये जो ट्यूब्यूल्स में से रीअब्जॉर्ब होता है वाटर, सब्सटेंस, मिनरल्स, इसकी रेगुलेशन कैसे होती है. इसमें थ्री फैक्टर्स हैं हमारे पास. फर्स्ट इज द ग्लोमेरुलो ट्यूब्यूलर बैलेंस, second is the hormonal balance and third is the nervous balance. Glomerulo-tubular balance, hormonal and nervous factor. ठीक है. हार्मोन्स रेगुलेट ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन. कौन कौन से हार्मोन जो हैं वो ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड्स एंड वाटर सब्सटेंस के लिए रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट इज द एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन असेंडिंग लिम्ब, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट. यहाँ से क्या होता है,
इन सब एरिया से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है जो कि एल्डोस्टेरोन करवाता है। एंजियोटेंसिन 2 इसका काम होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये इंक्रीज करता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। ये भी क्या करता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करता है द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, थिक असेंडिंग लिम्ब, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। एंटी डायरोटिक हार्मोन ये क्या करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है डिस्टल कन्वेटिव ट्यूब्यूल से एंड कलेक्टिंग डक्ट से। एंटी डायरोटिक मीन्स ये क्या करता है, वाटर को जो है वो एक्सक्रीट नहीं करने देता, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। एट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर ये क्या करता है, डिक्रीज करता है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन। और ब्रेन नेट्रोटिक फैक्टर ये भी क्या करता है, ये भी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। पैराथायराइड क्या करता है, इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, क्योंकि इसका पैराथायराइड हार्मोन का वर्क ही यही है, कैल्शियम के लिए इसका रोल है। ठीक है, कि कैल्शियम मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन, और ये डिक्रीज करता है फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन। एंड द लास्ट वन इज द कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये डिक्रीज करता है कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन। पैराथॉर्मोन इंक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, और ये उसके अपोजिट वर्क करता है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द tubular secretion. This will discuss from our next lecture. Thank you.